हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टूडेंट्स पांडा क्लासेस। मैं उत्कलिका और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो बच्चों पार्ट 4 में वैसे कि हमारा क्या चल रहा था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल चल रहा था और आज हमारा टॉपिक क्या है, रिएक्शन विद वाटर है। कैसा वाला ना, हाई रिएक्टिव मेटल्स। कैसे मेटल्स होने चाहिए बच्चों? हाई रिएक्टिव मेटल्स होने चाहिए। चलिए देखते हैं हाई रिएक्टिव मेटल्स कैसे होने चाहिए ना। क्या लेंगे बच्चों? मेटल, मेटल प्लस वाटर। मेटल प्लस वाटर हमें क्या देता था बच्चों? मेटल हाइड्रोक्साइड देता था, राइट। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और ये हमें याद रखना है, हम कैसे वाटर चाहिए बच्चों? कोल्ड वाटर। कैसा वाटर चाहिए? कोल्ड वाटर। क्योंकि मेटल प्लस ऑक्सीजन हमें क्या देगा बच्चों? मेटल ऑक्साइड देगा। पता है ना हमें, मेटल ऑक्साइड देने वाला है। वैसे मेटल प्लस वाटर क्या देने वाला है? मेटल हाइड्रोक्साइड देने वाला है। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विगरसली विथ कोल्ड वाटर। जो कोल्ड वाटर होता है ना बच्चों, उसके साथ सोडियम और पोटेशियम कैसे रिएक्ट करता है? विगरसली रिएक्ट करता है, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत रिएक्टिव होते हैं, राइट। जल्दी मतलब कोई भी काम जल्दी करते हैं, विगरसली करते हो, इसीलिए क्या बोलते हैं? विगरसली रिएक्ट करता है कौन? पोटेशियम और सोडियम। सो पोटेशियम प्लस वाटर गिव्स राइज टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या देगा बच्चों? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा और क्या देगा? हाइड्रोजन और हीट देगा, राइट। हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। वैसे ही अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा बच्चों, यहाँ पे देखो H2 है, राइट। यहाँ पे H2 है, राइट। पर O कितना है बच्चों? 1 है, पर इसमें क्या है? 2 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे? 2K प्लस 2H2O दैट इज इक्वल टू 2KOH और H2। और क्या लिबरेट करेगा बच्चों? हीट लिबरेट करेगा। क्या लिबरेट करेगा? हीट लिबरेट करेगा। वैसे ही सोडियम प्लस H2O, सोडियम प्लस वाटर गिव्स राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन प्लस हीट, राइट। अभी देखिए, ये तो हो गया चीज क्या है ना, सोडियम कैसे रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर प्लस हीट। वैसे बच्चों और हमें क्या पता है ना, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बच्चों? देखो ये जो एरो मार्क है ना बच्चों, जो ऊपर की तरफ आता है, वो क्या होता है ना, लिबरेशन होता है। वो क्या करता है? लिबरेट करता है। हाइड्रोजन क्या करता है? लिबरेट करता है, विच इमीडिएटली कैचेस फायर प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ हीट। बच्चों याद रखना है, हाइड्रोजन गैस जो होता है, राइट, हाइड्रोजन गैस जो होता है वो क्या इजीली क्या कर लेता है? फायर मतलब जला देता है, कुछ भी चीज को जला देता है, इजीली फायर को क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है या फिर कैच कर लेता है, राइट। और क्या प्रोड्यूस करता है? लॉट ऑफ हीट। बहुत सारा क्या फॉर्मेशन करता है बच्चों? हीट फॉर्मेशन करता है। और क्या है ना, पोटेशियम एंड सोडियम। देखो हम क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पोटेशियम और सोडियम के बारे में पढ़ रहे हैं। सो पोटेशियम एंड सोडियम आर क्या स्टोर्ड इन केरोसिन। किसमें स्टोर होता है बच्चों? केरोसिन में स्टोर होता है। केरोसिन के बोतल में क्या होता है? पोटेशियम और सोडियम को स्टोर करते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विथ बोथ वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन। क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है प्लस ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है। तो वाटर में और ऑक्सीजन में तो स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए हम किस में स्टोर करते हैं बच्चों? केरोसिन में स्टोर करते हैं, राइट। केरोसिन में स्टोर करेंगे, क्योंकि वाटर में और ऑक्सीजन में सोडियम और पोटेशियम क्या विगरसली रिएक्ट करते हैं। इतना याद रहेगा ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। और क्या है देखो, नॉर्मल टेम्परेचर में ही रिएक्ट करेगा, हमें तो पता है नॉर्मल टेम्परेचर में रिएक्ट करता है बच्चों, राइट। अभी क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन विथ वाटर विथ मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। अभी हाईली रिएक्टिव मेटल्स पढ़े जो कि क्या है? सोडियम और पोटेशियम है। अभी क्या पढ़ेंगे? मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स पढ़ेंगे। तो क्या आ गया बच्चों? ये कौन सा एलिमेंट हो गया? ये कौन सा एलिमेंट हो गया बच्चों? देखो ये वेपराइज हो रहा है, देखो थोड़ा बहुत बबल्स क्रिएट कर रहा है ना, ये बबल्स क्रिएट कर रहा है। सो कैल्शियम रिएक्ट, राइट। ये क्या हो गया? कैल्शियम। कैल्शियम हो गया ना बच्चों, राइट। सो कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर लेस विगरसली। ये जो होता है कि लेस विगरसली ये रिएक्ट करता है, राइट, लेस विगरसली रिएक्शन देता है। देखो बबल्स फॉर्मेशन हो रहे, बुलबुले फॉर्मेशन हो रहे, hence the heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire। तो ये जितना भी अगर हीट प्रोड्यूस करेगा वो हाइड्रोजन के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, फायर लगाने में, आग लगाने में हाइड्रोजन के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, राइट। ये क्या हो जाएगा बच्चों? कैल्शियम हो जाएगा। एंड कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस। देखो ये जो कैल्शियम होता है क्या करता है बच्चों? फ्लोट करता है। देखो अभी नीचे नहीं रह रहा है,
क्या रह रहा है, ऊपर में रह रहा है। क्यों रह रहा है बच्चों, क्यों रह रहा है बच्चों, क्योंकि वो क्या फॉर्मेशन करता है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये जो बबल्स होते हैं किसके होते हैं, हाइड्रोजन गैस के होते हैं, राइट। और वो कैसे होता है बच्चों ना, गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। जो गैस फॉर्मेशन करता है वो मेटल के सरफेस में क्या हो जाता है, लग जाता है, चिपक जाता है, मेटल के सरफेस में ऐसे चिपक जाता है। इसीलिए वो क्या करता है, कैल्शियम फ्लोट करता है, किसमें, वाटर में, राइट, वाटर में फ्लोट करता है। हम तो देख नहीं पाएंगे, राइट। वैसे कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या देगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या देगा, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, जो कि लिबरेट होगा, राइट, जो कि क्या होगा बच्चों, लिबरेट होगा। ओके, इतना समझ में आ गया। और उसको क्या बच्चों फिर से बैलेंसिंग ही करना है, राइट, बैलेंसिंग करना है। वैसे बच्चों मेटल प्लस हॉट वाटर, मेटल प्लस हॉट वाटर क्या देगा बच्चों, वही देगा, क्या देगा ना, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो अभी देखो अगर लेंगे हम मैग्नीशियम, राइट, जैसे कि मैग्नीशियम लेंगे, मैग्नीशियम और वाटर कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे बच्चों, देखते हैं कैसे रिएक्ट करेंगे। मैग्नीशियम और वाटर क्या देगा बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन दे रहा है। और हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है बच्चों, लिबरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। और उसको बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या, उसको बैलेंसिंग करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और फिर से यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए, इसीलिए हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। समझ में आ गया। चलो अभी रिएक्शंस देखते हैं कैसा होता है। चलिए फिर ये क्या आ गया, स्टैंड आ गया, राइट, स्टैंड आ गया, बंसन बर्नर, टेस्ट ट्यूब, ये सब है। अभी इसमें जो लिए हैं बच्चों, क्या लिए हैं ना, ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर। ये जो क्या लिए बच्चों, ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर। तो क्या होता है बच्चों, ऊल को हम वाटर में मतलब पानी में क्या कर लिए हैं, डिप कर लिए हैं, हुआ। तो पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है, कहाँ पे, ऊल में एब्जॉर्ब हो चुका है। और मेटल सैंपल कौन सा ले रहे हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, ये क्या, आयरन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन या फिर जिंक ले सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये तुम्हारा डिलीवरी ट्यूब है, राइट, डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब ऐसा ट्यूब होता है बच्चों जो टेस्ट ट्यूब के साथ कनेक्ट होके जहां पर तुम्हारा गैस या फिर जो भी एलिमेंट क्या होता है, लिबरेट होता है। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, वाटर आ जाता है, इसमें ट्रॉ में क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है। जब हम हीट प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, जब हम हीट प्रोड्यूस करेंगे तो क्या देखा, देखो अभी साउंड दिया ना, वैसे ही साउंड दे रहा है, राइट। और ये क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, ऐसा हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, देख पा रहे हो, ये स्टीम है, हाइड्रोजन गैस पास हो रहा है, हाइड्रोजन गैस पास होके कहाँ पे जाएगा, ऐसे देखो बबल्स क्रिएट कर रहा है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अभी पहुंच गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या कर गया बच्चों, पहुंच गया है। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस आ जाएगा, राइट। ओके, now the glass wool is an insulating material। कैसा मटेरियल है, इंसुलेटिंग। और इंसुलेटर का मतलब क्या है बच्चों, हम पढ़े थे ना, इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्या है, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कर सकता है। और इंसुलेटर का मतलब क्या हो जाता है, जो करंट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। तो ग्लास वॉल कैसा मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल। इट इज मेड अप ऑफ ग्लास बट हैज अ टेक्सचर ऑफ वूल। क्या है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास से बना गया है, पर वूल का टेक्सचर है उसमें, वूल का क्या है बच्चों, टेक्सचर है, राइट। अभी देखो, ऑन हीटिंग वाटर फ्रॉम ग्लास वूल कन्वर्ट्स इनटू स्टीम। तो ग्लास वूल में जो वाटर होगा बच्चों, वो किसके साथ, वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम क्या होता है, एक वेपर के फॉर्म में होता है ना बच्चों, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इन टर्न रिएक्ट विद द मेटल। किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। कौन सा मेटल होगा, एल्यूमिनियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, या फिर आयरन हो सकता है। रिएक्ट करके क्या देगा बच्चों, हाइड्रोजन देगा, हमें क्या देगा, हाइड्रोजन देगा, राइट। इतना तक पता हो गया। फिर क्या आ जाए, देखो मेटल प्लस वाटर इन स्टीम। वाटर कैसा होगा, अगर स्टीम के फॉर्म में होगा, मेटल प्लस वाटर इन स्टीम गिव्स राइज टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या देगा बच्चों, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। वैसे ही हम क्या लेंगे एग्जांपल, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, या फिर आयरन ले सकते हैं, तीनों में कुछ भी ले सकते हैं हम। तो क्या दे रहा है बच्चों, एल्यूमिनियम प्लस H2O गिव्स राइज टू Al2O3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और क्या देगा बच्चों, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और क्या देगा, हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्या देगा बच्चों,
हाइड्रोजन देगा। इतना तक समझ में आ गया? इतना तक समझ में आ गया, राइट? तो कैसा हो रहा है बच्चों, ग्लास उल, ग्लास उल वो कैसे किए हैं, पानी में डुबा दिए हैं। डुबा देने के बाद हम क्या किए हैं, एल्यूमिनियम आयरन या फिर जिंक लिए हैं, राइट? एल्यूमिनियम आयरन या फिर जिंक लिए हैं। ये जो तीन एलिमेंट कुछ भी हम ले सकते हैं, इसके साथ रिएक्शन करके जब हीट प्रोड्यूस होगा, जब हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट हम दे रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट से ये क्या हो जाएगा, ये मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देगा बच्चों, वेपर देगा, स्टीम देगा, जो कि हाइड्रोजन पास होके यहाँ पे हमें हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगा। तो एल्यूमिनियम प्लस वाटर गिव्स राइज टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट? हाइड्रोजन गैस पास हो रहा है, इतना तक तुम्हें याद होगा, राइट? अभी बस क्या करना है बच्चों, बैलेंसिंग करना है, राइट? बैलेंसिंग करना है, राइट? 3H2O 2Al। वैसे आयरन के साथ देख लेते हैं, आयरन के साथ अगर वाटर मिलाएंगे तो क्या देगा बच्चों, क्या देगा, ऑक्साइड देगा। किसका ऑक्साइड देगा, फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड और क्या दे रहा है, हाइड्रोजन। बस उसको क्या करना है बच्चों, बैलेंसिंग करना है। देखो यहाँ पे 4H2 आ गया, वहां पे 3Fe आ गया, और यहाँ पे 4H2, मतलब यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8, हाइड्रोजन 8 हो गया, यहाँ पे 3 आयरन, वहां पे 3 आयरन हो गया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, बैलेंस्ड हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। ओके, फिर हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर इन स्टीम, राइट? कैसे स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, राइट? मेटल प्लस वाटर इन स्टीम गिव्स राइज टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या देगा बच्चों, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और मेटल कौन सा ले सकते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, राइट? लेड भी ले सकते हैं। एल्यूमिनियम प्लस वाटर क्या दे रहा है, Al2O3 और हाइड्रोजन, जैसे कि हम पढ़े थे। और जिंक प्लस वाटर क्या दे रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दे रहा है। इतना तक याद रहेगा ना बच्चों ना। मेटल प्लस वाटर गिव्स राइज टू, सॉरी, मेटल प्लस वाटर, वाटर कहां से होगा, अगर स्टीम से होगा तो, अगर स्टीम से होगा। अगर कोल्ड वाटर होगा तो, कोल्ड वाटर होगा तो क्या देगा बच्चों, हाइड्रोक्साइड देगा। क्या देगा, हाइड्रो ऑक्साइड देगा। अगर स्टीम होगा तो क्या देगा बच्चों, मेटल ऑक्साइड देगा। क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देगा, राइट? चलो फिर देखते हैं और कैसा होगा ना। देखो, आयरन अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, आयरन अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या दे रहा है बच्चों, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन दे रहा है। वैसे ही लेड अगर लेंगे, लेड अगर लेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है बच्चों, लेड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, लेड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, राइट? अभी देखो, जो रिएक्टिविटी सीरीज हम लिए थे बच्चों, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, राइट? रिएक्टिविटी सीरीज जो हम लिए थे, हमें क्या पता था कि ये जब ऊपर से नीचे आ रहा है, एलिमेंट्स अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इनका रिएक्टिविटी क्या हो रहा है बच्चों, इनका रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। एंड अगर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर मूव कर रहे हैं, इट्स रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। रिएक्टिविटी क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। वैसे क्या है, फर्स्ट में क्या है बच्चों, पोटेशियम है। पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, इजीली रिएक्शन कर सकते हैं। वैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो हम, अच्छा। तो एल्यूमिनियम और जिंक वैसे कैसे रिएक्ट करते हैं बच्चों, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, और फेरन, फेरन मतलब क्या, ये आयरन और लेड कैसे रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन तो वैसे भी कुछ नहीं है, किसके साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा इनके बीच में। और इतने जो मेटल्स है, ये क्या हो जाता है बच्चों, कांस्टेंट हो जाता है। एक मतलब ये सोच लो, ये एक मार्क है इसके ऊपर और इसके नीचे। ओके, ये क्या करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, अभी सिल्वर को पानी में डालोगे, क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं होगा। सिल्वर को पानी में डालोगे तो कुछ नहीं होगा। वैसे ही सोच लो, गोल्ड को लोगे, गोल्ड को पानी में लाओगे तो क्या होगा, प्लैटिनम को लोगे, क्या होगा, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड विल नॉट रिएक्ट विथ वाटर एज दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। तो हाइड्रोजन को वो क्या नहीं कर सकते, डिस्प्लेस नहीं कर सकते। हम पहले भी पता है बच्चों, क्या पता है, हम जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रहे हैं, हमें क्यों पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से पढ़ रहे हैं, राइट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वजह से पढ़ रहे हैं। तो डिस्प्लेस कौन करेगा, ऊपर के मेटल्स डिस्प्लेस करेंगे नीचे के मेटल्स को, इतना तो हमें पता है। पर हाइड्रोजन जो है, ये ऊपर का मेटल, इन सबको, ये सब मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, इसीलिए वो वाटर के साथ क्या रिएक्शन नहीं हो रहा है, राइट? और हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद रखना है बच्चों, ना कटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी,
फिर भी हाय कैसे मिली, सिल्वर ऑडी। ओके, ऐसे याद रखना है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर एंड लास्ट में क्या आ जाता है बच्चों, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ऐसे याद रखना है ना कटरीना ने, अच्छा ठीक है, अभी तो कटरीना ने विकी कौशल से क्या मांगा था बच्चों, फरारी मांगा था, राइट, पर उनको शादी में गिफ्ट हो गया सिल्वर ऑडी। ओके, शादी में क्या मिल गया, सिल्वर ऑडी। ऐसे हमें याद रखना है बच्चों, ये तो हो गया जोकिंग की बात, पर ऐसे हम याद रख सकते हैं, राइट। और ये भी याद रख सकते हो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ेब्रा, राइट, प्लीज, देखो प्लीज, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम, रुकिए लिख देती हूँ, ये क्या हो जाता है बच्चों, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, मर्क्यूरी, ये क्या हो जाएगा, सिल्वर, और ये गोल्ड। सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ेब्रा, और क्या बोलेगा ना, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, मर्क्यूरी है ना, कॉपर मीनिंग सिल्वर और गोल्ड, राइट, कॉपर मेल्ट्स विथ सिल्वर एंड गोल्ड, ऐसे याद रखना है बच्चों, बस वह कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे याद रखना है। हो गया तुम्हारा इतना, ऐसा तो याद तुम रख लोगे, मुझे पता है, इतना तो याद तुम रख ही लोगे, राइट। चलिए फिर, अच्छा तो क्या है, रिएक्शंस विथ डाइल्यूट एसिड से बच्चों, क्या है, रिएक्शंस विथ डाइल्यूट एसिड, और डाइल्यूट एसिड में क्या लेंगे बच्चों, डाइल्यूट एसिड में डाइल्यूट HCl लेंगे, डाइल्यूट एसिड में डाइल्यूट HCl लेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे कितने क्या है, यहाँ पे कितने सारे क्या है बच्चों, एलिमेंट्स है। ओके, यहाँ पे कितने सारे एलिमेंट्स है, क्या क्या है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन है। क्या है बच्चों, एक हो गया तुम्हारा मैग्नीशियम, फिर एक एल्यूमिनियम, एक होता है जिंक और होता है आयरन। ये अभी कैसे रिएक्शन करने वाले हैं, चलिए फिर देखते हैं कैसे रिएक्शन करने वाले हैं ना, मेटल। ओके, मेटल प्लस क्या देगा बच्चों, एसिड, मेटल प्लस क्या लेंगे हम, एसिड्स लेंगे, क्योंकि हम डाइल्यूट एसिड्स की बात कर रहे हैं, और डाइल्यूट एसिड में क्या लेंगे बच्चों, HCl लेंगे, राइट। सो मेटल प्लस एसिड गिव्स राइज टू मेटल सॉल्ट, और क्या देगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। देखो अभी HCl तो हम पहले ले चुके हैं, चार टेस्ट ट्यूब में हम HCl ऑलरेडी ले चुके हैं, और HCl ओके, अभी HCl के साथ क्या करेगा, अगर मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम जब भी रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा ना बच्चों, ये क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है, क्या दे रहा है, बबल्स देख रहे हो, बबल्स के साथ क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। वैसे ही अगर एल्यूमिनियम को डालेंगे HCl में, एल्यूमिनियम को HCl में डालेंगे, वो भी क्या दे रहा है बच्चों, बबल्स के साथ थोड़ा बहुत कुछ एस भी दे रहा है, और क्या है, वो हाइड्रोजन गैस है, इसमें ज्यादा बबल्स हो रहे हैं। वैसे ही HCl जब जिंक अगर HCl में डालेंगे तो क्या होगा बच्चों, वैसे ही हाइड्रोजन गैस देगा। वैसे अगर आयरन को HCl में डालेंगे, तो भी क्या कर रहा है बच्चों, H2 गैस लिबरेट कर रहा है, क्या कर रहा है ना, H2 गैस लिबरेट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों, इससे हमें क्या पता चलता है ना, द विगर रिएक्शन, विगरस मतलब क्या है, जो बहुत जोर से होता है रिएक्शन, द विगरस ऑफ द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द डाइल्यूट एसिड डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी। किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, केमिकल रिएक्टिविटी। हम जो सीरीज पढ़े थे, ओके, कटरीना ने कार मांगी, तो ये पोटेशियम सोडियम जो भी है, ये क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। वो टॉप मोस्ट में है, राइट, ये टॉप मोस्ट में है या डाउन मोस्ट में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा डिपेंड करता है ना, रिएक्शन डिपेंड करता है बच्चों, राइट। तो सम मेटल्स रिएक्ट एक्सप्लोसिवली, कोई मेटल्स बहुत जोर से रिएक्ट करते हैं, एक्सप्लोसिवली मतलब एक्सट्रीमली रैपिड, बहुत जोर से रिएक्ट करते हैं। वैसे विद डाइल्यूट एसिड सम मेटल्स रिएक्ट रैपिडली, बहुत जल्दी जो रिएक्ट करते हैं, राइट। सम मेटल्स रिएक्ट ओनली ऑन हीटिंग, जो जब हीट प्रोड्यूस होगा तभी वो रिएक्ट करेंगे, वरना वो रिएक्ट नहीं करेंगे। और बाकी सब जो है, कोई भी रिएक्शंस कभी भी कर सकता है, राइट, whereas the others do not react at all। तो हम क्या पढ़े थे बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज में हम तो पढ़े थे, पहले वाले वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं थोड़ा बहुत, फिर से जब नीचे आते हैं हीट, फिर स्टीम,
फिर आयरन फीलिंग्स ये सब पढ़ते। वैसे ही हम क्या करें ना, सम मेटल्स कोई एक्सप्लोसिवली रिएक्ट कर रहा है, कोई रैपिडली रिएक्ट कर रहा है, फिर कोई हीटिंग में रिएक्ट कर रहा है और कोई नहीं रिएक्ट कर रहा है, राइट। ये सब हमारे कैरेक्टर्स है। जो रिएक्ट नहीं करते वो सब हम हैं। बच्चों बोलो हम हैं, राइट। तो क्या है देखो, अगर हम मैग्नीशियम को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड देगा। क्या बच्चों देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, राइट। मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या देगा बच्चों, हाइड्रोजन। मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ क्या देगा, हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाइड्रोजन सभी मेटल के साथ, अभी सभी मेटल्स के साथ, सभी एलिमेंट्स के साथ क्या देखिए, हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है। हम देखें, बस बैलेंसिंग करना है तुम्हें, राइट। बैलेंसिंग तुम्हें अभी पता चल गया होगा और मैं बाद में बैलेंसिंग नहीं बताऊंगी बच्चों, वह खुद से कर, तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। नाउ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद HCl, क्या देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 देगा। और क्या देगा बच्चों, हाइड्रोजन। और क्या देगा, हाइड्रोजन देगा, राइट। वैसे ही मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तो हो गया। फिर जिंक कैसे रिएक्ट करेगा बच्चों, जिंक, ये देखो कि तुम्हें बैलेंसिंग करना है, राइट। मैं जब ये कर रही हूँ ना, तुम खुद से जल्दी से, मतलब क्या, पेन और पेपर लेके तुम्हें बैठना है। जब भी क्लास शुरू होता है पेन और पेपर लेके बैठना है। अगर कोई भी वीडियो देख रहे हो तो पेन पेपर लेके क्या करना है बच्चों, जल्दी से तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करना है। मेरे लिए तुम वेट नहीं करोगे, राइट। ये सब इक्वेशन खुद से सॉल्व करोगे तो देखो, ये तो हो गया मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, राइट। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम हो गया। फिर हम जाएंगे जिंक की तरफ, ओके। तो जिंक अगर हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देगा, ZnCl2, जो कि क्या है बच्चों, जिंक क्लोराइड है। जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन देगा। वैसे अगर आयरन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आयरन प्लस क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। आयरन प्लस HCl गिव्स राइज टू क्या देगा बच्चों, आयरन क्लोराइड देगा, राइट। वो क्या है, FeCl2 है, FeCl2 प्लस H2, FeCl2 प्लस H2। और H2 में हमेशा क्या देना है, एरो मार्क देना है अगर वो गैस लिबरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, गैस लिबरेशन कर रहा है, राइट। चलो फिर इतना तक हो गया, इतना तक हो गया बच्चों, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में बताने का है कि तुम्हें समझ में आ गया है, वरना मैं सोचूंगी समझ में नहीं आया और मैं बार बार रिपीट करती रहूंगी। अभी क्या पढ़ना है बच्चों, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट। मेटल प्लस एसिड गिव्स राइज टू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्या देगा बच्चों, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। देखो, अगर डाइल्यूट एसिड के साथ हम रिएक्ट कर रहे थे तो उसका क्लोराइड वर्जन दे रहा था, राइट। अभी देखो क्या आ गया, मैग्नीशियम क्लोराइड आया, एल्यूमिनियम क्लोराइड आया, राइट, आयरन क्लोराइड आया। ये सब क्या क्लोराइड के वर्जन में दे रहा था। अभी मेटल को अगर क्या कर रहे हैं हम, H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, राइट, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। और हमें पहले भी हमें क्या मालूम था बच्चों, जब भी हम पहले का पॉइंट पढ़ रहे थे हमें क्या कर रहे थे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। ये याद रखना है तुम्हें, जब भी हेडिंग दोगे ना वैसे याद रखना है। सो मेटल प्लस एसिड गिव्स राइज टू मेटल सॉल्ट प्लस क्या देगा, H2 प्लस हाइड्रोजन। वैसे हम आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड अगर लेंगे तो क्या देगा, फेरस सल्फेट देगा, राइट। FeSO4 देगा ना, नहीं बच्चों, तो फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट देगा। आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, आयरन सल्फेट प्लस क्या दे रहा है बच्चों, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा बच्चों, लिबरेशन करेगा, याद रखना है तुम्हें। वैसे ही जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4, राइट। ZnSO4 क्या है, जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। वैसे मैग्नीशियम साथ के लेगो, राइट, मैग्नीशियम साथ लेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस H2SO4 गिव्स राइज टू मैग्नीशियम सल्फेट। क्या देगा बच्चों, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन दे रहा है, राइट। अभी देखो कॉपर, अच्छा कॉपर एक एक्सट्रीम चीज है, कॉपर ये सब में रिएक्ट नहीं करता। सो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, ये हमें पता है, डाइल्यूट HCl। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता और HCl के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। कौन, कॉपर, एक्सेप्शन, कॉपर इज एक्सेप्शन। नाउ दिस शोज दैट कॉपर इज इवन लेस रिएक्टिव देन आयरन। ये क्या चीज शो करता है बच्चों, आयरन से भी कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, आयरन से भी कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। क्यों होता है, ना कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करता है, ना ही H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, आयरन से भी कॉपर इज लेस रिएक्टिव, राइट। सो अभी क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स में क्या पढ़ने वाले हैं, डाइल्यूट HNO3। HNO3 क्या होता है बच्चों, नाइट्रिक एसिड होता है। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्वारिजिया। एक्वारिजिया किस में काम आता है, जो कि हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं।
चलो फिर डाइल्यूट HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे मेटल्स का। अगर देखो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद HNO3 H2 गैस इज नॉट इवॉल्व, यहाँ पे अभी H2 गैस नहीं आएगा। H2 गैस क्यों आएगा भाई, अगर N है तो, राइट। सो HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, जो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सो इट ऑक्सीडाइज H2 into H2O। तो H2O को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, मतलब H2O को ऑक्सीजन देके वो क्या करता है, वाटर में कन्वर्ट करता है। नाउ इटसेल्फ रिड्यूसेस टू NO। NO क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, राइट। NO2 क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे हाँ N2 यहाँ पे लिखा हुआ है। N2O क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, राइट। ये हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा तुम्हारा नाइट्रस ऑक्साइड। तो इतना तक समझ में आ गया ना। मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर अभी देखो when metal react with HNO3 H2 gas is not evolved, तो हम पता है, पहले भी पॉइंट में पढ़ चुके हैं। नाउ अभी क्या आ गया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट विद वेरी लिटिल डाइल्यूटिक एसिड, मतलब मैग्नीशियम होता है छोटा अमाउंट का, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा तभी भी वो रिएक्ट करेगा टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। देखो मैग्नीशियम और HNO3 MgNO3 होल ट्वाइस प्लस ये हाइड्रोजन, यहाँ पे तो हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है ना बच्चों, देखो अभी हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, राइट। क्यों हो रहा है, चलिए फिर बाद में देखते हैं क्यों हो रहा है। इसके बाद डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या, मैंगनीज रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। अभी मैंगनीज HNO3 के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या देगा बच्चों, मैंगनीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस देगा। इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, राइट, इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। फिर देखो क्या होता है, अभी देखो एक्वारिजियम, क्या आ जाएगा बच्चों, एक्वारिजियम। तो हम तो पहले क्या पढ़े थे बच्चों, कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये तो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा, हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा। पर अभी हम देख रहे हैं मैग्नीशियम जो मेटल है और मैंगनीज जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, सॉरी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है। ये क्यों दे रहा है भाई, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है। ये मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये थोड़ा सा भी तुम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालोगे वो क्या करता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है, राइट, ये एक्सेप्शन केस है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एक्सेप्शन केस है। चलिए फिर हम अभी पढ़ेंगे किसके बारे में, एक्वारिजिया के बारे में। क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, एक्वारिजिया के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसको और क्या बोलते हैं बच्चों, रॉयल वाटर। क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर। इसको रॉयल वाटर क्यों बोलते हैं ये हमें अभी पता चलेगा, जल्दी पता चल जाएगा तुम्हें, क्योंकि ये गोल्ड जैसे एलिमेंट्स को क्या करता है बच्चों, थोड़ा सा सस्पेंस तो रखना पड़ेगा। चलो, इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl और HNO3 इन द रेशियो 3:1। मतलब HCl अगर 3 पार्ट्स में लोगे, HCl अगर 3 पार्ट्स में लोगे तो HNO3 को 1 पार्ट में लोगे, राइट। तो 3:1 रेशियो में HCl और HNO3 होता है, किसमें, एक्वारिजिया में होता है, राइट। ये कैसा कुछ दिखता है, एक्वारिजिया ऐसा कुछ दिखता है, एक्वारिजिया। इट इज हाईली कोरोसिव एंड ए फ्यूमिंग लिक्विड। फ्यूमिंग मतलब क्या, जो फ्यूम्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, फ्यूम्स मतलब बबल्स सोच लो। फ्यूम्स मतलब ऐसा कि अगर धुआं निकलेगा उसमें, थोड़ा सा भी ओपन करोगे, लीड ओपन करोगे तो धुआं निकलेगा। सो इट इज हाईली कोरोसिव इन नेचर। और क्या, किसमें, फ्यूम निकलता है लिक्विड में, राइट। देखो फ्यूम्स आ रहा है, धुआं निकलेगा, ये किसका होता है, एक्वारिजिया का होता है। देखो बच्चों क्या कर रहा है बच्चों, इसमें क्या है, गोल्ड है। बोले थे ना थोड़ा सा सस्पेंस रखना पड़ेगा। तो इस गोल्ड को क्या करता है बच्चों, गोल्ड को या फिर प्लैटिनम को ये क्या करता है बच्चों, डिसॉल्व करता है। सोच लो कुछ ऐसा भी है जो गोल्ड को डिसॉल्व करता है, वो क्या होता है, एक्वारिजिया। क्या होता है बच्चों, एक्वारिजिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर। रॉयल मतलब क्या, रॉयल मतलब खानदानी है ना। तो देखो गोल्ड को जो डिसॉल्व करेगा वो तो खानदानी होगा, राइट। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम, राइट बच्चों। ये किसको डिसॉल्व करता है, गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर लेता है। कौन डिसॉल्व करता है बच्चों,
कौन डिसॉल्व करता है? एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया में क्या क्या होंगे? क्या क्या होंगे बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3। ये तुम्हें याद रखना है बच्चों, क्योंकि ये HCl और HNO3 अगर तुम अगर तुम 3:1 रेशियो में ले लोगे तो ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेगा। अगर फिर से तुम्हें डिसॉल्व करना है गोल्ड को, तो ये एक्वारेजिया तुम्हें फॉर्मेशन करना पड़ेगा। कितना पार्ट लोगे? ये अगर 3 पार्ट्स में लोगे तो ये क्या पार्ट 1 में लोगे, राइट? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।